डिनर टेबल पर बैठा था। माँ की तरफ देखा, लेकिन बात पापा से करनी थी। मैं कुछ कह नहीं पाया तो माँ ने डरते डरते पापा से कहा, आपका बेटा दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए कॉक्स बाजार घूमने जाना चाहता है। उसे 10,000 रुपए चाहिए। पापा ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कब जाना है? मैंने कहा, 5 दिन बाद। पापा बोले, ठीक है, मैं अगले 3 दिन बाहर काम पर जा रहा हूँ। तुम 3 दिन दुकान संभाल लेना, वापस आकर पैसे दे दूंगा। मैंने खुशी खुशी कहा, ठीक है पापा, कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 दिन दुकान संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह मैं दुकान चला गया। हमारी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान है। 2 कर्मचारी भी हैं। मैं पहले कई बार गया था, लेकिन कभी बैठकर काम नहीं किया था। ये मेरी पहली बार की ड्यूटी थी। मेरा काम था कितना माल आया, कितना बिका, सब लिखना और ग्राहक को कपड़े दिखाना। कर्मचारियों ने सारा काम समझाया। सुबह एक ग्राहक आया। करीब 20 जोड़ी कपड़े देखे, लेकिन कोई पसंद नहीं आया और चला गया। मैं थोड़ा बोर हो गया और कपड़े समेट रहा था। तभी एक कर्मचारी बोला, भाई, बोर नहीं होना है, हमेशा मुस्कुराना होता है। बहुत से ग्राहक आते हैं, सब देख लेते हैं और कुछ नहीं लेते। कुछ नहीं कर सकते, मुस्कुराना पड़ता है। फिर एक लड़का आया। उसे पैंट देखनी थी। मैंने कुछ पैंट दिखाए। उसे एक पसंद आ गई। उसकी कीमत थी 1200 रुपए। मैंने 1500 बताई। उसने झट से कहा, 300 रुपए दूंगा। मुझे अंदर से गुस्सा आया। पैंट खरीदने में पैसे लगते हैं और ये 300 का ऑफर दे रहा है। लेकिन मैंने मुस्कुरा कर कहा, भाई, इतना नहीं हो सकता, 1400 में ले लीजिए। वो चला गया। फिर एक आंटी आई, पूरी दुकान देख डाली। 2 कपड़े पसंद आए। बोली, पति की सैलरी 3 दिन में आएगी, तब ये दोनों लूंगी। गुस्सा आया, पर फिर भी मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है आंटी, जब पैसे आए तो ले जाइए। अंकल को भी साथ लाना। फिर एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड आए। कहा, दुकान के सबसे अच्छे कपड़े दिखाओ। कई कपड़े दिखाए। फिर उसने कहा, तुम्हारी दुकान में कुछ अच्छा नहीं है? कर्मचारी बोला, हाँ भाई, हमारे पास और अच्छा नहीं है। फिर वो लड़का बोला, मैं इतनी दूर से आया और मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, भाई, आप इतने बड़े आदमी हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए? आपको तो यमुना फ्यूचर पार्क या वसुंधरा सिटी जाना चाहिए था। बहस होने लगी। कर्मचारी ने बीच में आकर उस लड़के से माफी मांगी और जाने को कहा। फिर कर्मचारी ने मुझे समझाया, भाई, ऐसा नहीं बोलते। आप पहले दिन आए हैं, आपको नहीं पता। हर दिन ऐसे ग्राहक आते हैं। हमें सब सहना पड़ता है, अनदेखा करना होता है और मुस्कुराना भी। हम दुकानदार हैं। दिन के अंत में हिसाब लगाया। सारा खर्चा निकालकर सिर्फ 500 रुपए की कमाई हुई। 3 दिन तक काम किया। तीसरे दिन के बाद कुल कमाई 5,000 से भी कम। जितनी थकान और तनाव मुझे इन 3 दिनों में हुआ, उतना तो मैंने किसी नौकरी में भी नहीं झेला। इतने लोगों की बातें सुननी पड़ी। रात को मोबाइल चला रहा था, तभी पापा आए और 10,000 रुपए मेरे हाथ में रखे। मैंने पूछा, ये किसके लिए? पापा बोले, कॉक्स बाजार जाने के लिए। मैंने कहा, अब नहीं जाना पापा, मैं 3 दिन में 5,000 नहीं कमा पाया, तो 2 दिन में 10,000 उड़ाने का हक नहीं है मुझे। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सब नहीं होता। पापा ने मुस्कुरा कर कहा, हर बार कमाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी समंदर की विशालता देखने से मन भी बड़ा हो जाता है। मैंने कहा, पापा, मन बड़ा करने के लिए समंदर देखने की जरूरत नहीं, आपकी आंखों में देख लूं, वही काफी है। उस दिन मैंने ट्रिप कैंसिल कर दी। रात को डिनर टेबल पर पापा से कहा, अब 2 कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं, मैं कल से दुकान संभालूंगा। पापा चुप थे। मेरी आंखों में पानी था। मैंने बहाना किया कि शायद करी में मिर्च थी, लेकिन मुझे पता था करी में मिर्च नहीं थी। वो पानी मेरे पापा की आंखों में था। जब एक बच्चा अच्छा बनता है, चाहे पिता ने कितनी